My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic of spreadsheet. स्प्रेडशीट आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। स्प्रेडशीट एक वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का जो पर्पस है वो इनके अंदर डाटा को स्टोर करवाना। इसके अंदर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डाटा को एंटर कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, एक टेबल बनाना है उसके लिए जिसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम और उनके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमने एंटर करने हैं। तो जैसे ही हम स्टूडेंट के नेम, उनका रोल नंबर और उनके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो स्प्रेडशीट के अंदर लिख देंगे तो इसे हम कहते हैं हमने इसके अंदर डाटा एंटर कर दिया है। एनालाइज करना क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। नंबर 1 क्या है? इंटर डाटा। इसी तरह नंबर 2 पर एनालाइज डाटा। डाटा को एनालाइज करना, इंटर करने की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि अगर हमने स्टूडेंट का एक रिजल्ट बनाना है तो उसके मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और उनका नेम वगैरह जो है अगर हम उसके अंदर इंटर कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं हमने डाटा को इंटर कर दिया, जिन स्टूडेंट्स का हमने रिजल्ट जो है उसको इंटर करवाना था। इसी तरह सेकंड क्या है? एनालाइज डाटा। एनालाइज करने का मतलब होता है कि अब हम उन स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स में से उनकी परसेंटेज देखना चाह रहे हैं, उनका ग्रेड देखना चाह रहे हैं, उसमें से हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने स्टूडेंट फेल हैं, तो उसे हम कहेंगे एनालाइज डाटा। हम उसका जायजा ले रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पूरे डाटा का जो एक स्प्रेडशीट के अंदर इंटर किया हुआ है। असल में जो स्प्रेडशीट है ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात कर रहे हैं। इसके डिफरेंट वर्जन है, 2000 है, 2003 है। जो लेटेस्ट वर्जन है, जो सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाला वर्जन है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, मैं यहां पर लिख रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। जो हमारी इस बुक के अंदर जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 हमने पढ़ना है इसके अंदर, तो उसी की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा स्प्रेडशीट है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि डाटा को एनालाइज करना और इसी तरह डाटा को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई डाटा। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप उस डाटा के अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो मिस्टेक से, आपने गलती से 50 की बजाय 25 लिखे हुए हैं, तो आप उसकी करेक्शन करते हैं, 25 को आप दोबारा से 50 करते हैं, तो मतलब आप उस डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल, आपने 10 स्टूडेंट्स का डाटा उसके अंदर इंटर किया है, बाकी 5 स्टूडेंट अभी रहते हैं, तो आप उसके अंदर बाद में 5 स्टूडेंट्स का डाटा भी इंटर कर देते हैं, तो भी मॉडिफाई कहलाता है। या उसमें से आप डाटा डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं या चेंजिंग करते हैं, तो ये तीनों चीजें जो हैं वो मॉडिफाई के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इस सारे का जो पर्पस है स्प्रेडशीट का, हम क्यों यूज करते हैं? नंबर 1 हमने देखा कि इन डाटा को इंटर करते हैं, इसी तरह नंबर 2 पर एनालाइज करते हैं डाटा को, और नंबर 3 मॉडिफाई डाटा। डाटा को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि सारे प्रोसीजर जो हम कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, डाटा को इंटर करते हैं यूजिंग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम स्प्रेडशीट के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। इसी तरह एनालाइज डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं? एनालाइज करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाए या फंक्शंस होते हैं जो हम उस डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे हम स्टूडेंट्स के मार्क्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं, उनका ग्रेड निकाल सकते हैं, या स्टूडेंट का पास या फेल की एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो हम डिफरेंट फार्मूला या फंक्शंस हैं वो हम इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि
कि किस तरह से हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, या फार्मूला होता क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, और स्प्रेडशीट में डाटा के ऊपर हमने उनको किस तरह से अप्लाई करना है। इसी तरह जो मॉडिफाइड डाटा है, डाटा को मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंट शॉर्टकट कीज भी हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर भी है। कीबोर्ड को या माउस को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। डाटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं ये भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रेडशीट का है। इसका इंट्रोडक्शन है कि एक एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन हम किसे कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। हिदायत का एक सेट होता है जिसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर कौन से काम को परफॉर्म किया जा रहा है, जो मैंने यहाँ 3 टॉपिक्स लिखे हैं, इन्हीं काम को परफॉर्म करने के लिए हम स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रेडशीट के अंदर जो हिदायत लिखी हुई हैं वो ये लिखी हुई हैं कि डाटा को इंटर कैसे करना है, इसी तरह डाटा को एनालाइज कैसे करना है, और फिर इसी तरह नंबर 3 पर डाटा को मॉडिफाई कैसे करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पर्पसेस की। पर्पसेस ऑफ स्प्रेडशीट। इसके पर्पसेस क्या है स्प्रेडशीट के? इसमें हम डाटा को मेंटेन कर सकते हैं और डाटा के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। डाटा को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अगर हमने एक सीक्वेंस के अंदर डाटा को स्टोर करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, जिस तरह से वो आप मंथली जो है मंथ वाइज भी आप उसे अरेंज कर सकते हैं, डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर नंबर वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है डाटा को अरेंज करने के स्प्रेडशीट के अंदर, जिनको फॉलो करते हुए आप डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह आप डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, और डाटा को कैलकुलेट करने के लिए आप उसके ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक फंक्शंस को या फार्मूलाए को अप्लाई करते हैं। इसी तरह आप बजटिंग में इसको यूज करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो हमने नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है इनको, चार्ट्स को भी, और बजटिंग की जो शीट है वो कैसे बनती है उसको भी हमने स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन था, और इससे परफॉर्म होने वाले जो डिफरेंट काम थे, जो टास्क थे, उनको हमने डिस्कस किया है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई कंसेप्ट या कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।